तो हाँ जी, आपका नाम रवि है और ये आपने डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि भी आपकी कर्क है, कर्क लगन है और कर्क राशि है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है एक तो आपकी पत्नी 2 साल हो चुके हैं, वो गई है लड़के मायके गई है। एक आपने बोला कर्जा बढ़ चुका है, नौकरी नहीं लग रही, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे आपके सवाल हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि कुंडली कैसी है, ये दिक्कत आपको क्यों आ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो 10वां घर होता है। तो 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे, और 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, इसका मालक है मंगल। तो काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, यह है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सूर्य को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु भी आपका ठीक है, लेकिन बाकी ग्रह आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। मतलब आपके ग्रह 2-3 ग्रह अच्छे हैं, बाकी भाई सभी ग्रह खराब हैं। जैसे आपका राहु खराब है, सबसे आपका राहु खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। केतु खराब है, क्यों? नीच का बैठा है। मंगल खराब है, 12वें घर में बैठा है। शुक्र खराब है, 8वें घर में खराब घर में बैठा है। यहाँ पे सूर्य भी छठे घर में बैठा है। ये छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। तो हमने क्या देखा कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा ग्रह आपके खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब चली है? ये 2006 में आपके ऊपर चली थी। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 18 साल हो चुके हैं, 18-19 साल। और अभी अगले साल 26 में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जिस ग्रह का असर है वो है शुक्र ग्रह भाई। और शुक्र का आपके ऊपर असर है कितना? ये है 80%। मतलब अभी आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो कारण शुक्र ग्रह है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर केतु की। ये दूसरा महीना 25 में चली है, अभी चली है पिछले महीने में, और ये 26 में ख़त्म होगी अगले साल में। तो अभी हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस शुक्र ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही शुक्र की वजह से हो रही हैं। दूसरा कारण केतु है लेकिन बड़ा शुक्र है। अब शुक्र जो है, अगर आपका शुक्र अच्छा है कुंडली में भाई, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा है, अगर बुरा है क्या करेगा? बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपका शुक्र खराब है भाई, बुरा है, इसलिए क्या करेगा? आपके साथ बुरा करेगा, आपको बुरे फल देगा, खराब फल देगा। मतलब आपकी समझ लो जो शुक्र की चल रही दशा आपको ये खराब फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा। शुक्र आपका 2-3 कारणों से खराब है। शुक्र खराब होने का पहला कारण है ये 8वें घर में बैठा है। ये 8वां घर अच्छा घर नहीं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। ऊपर से शुक्र एक तो आपका 8वें घर में बैठा है खराब घर में, और ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है।
ये बड़ा कारण मुझे लगा है खराब होने का, क्योंकि राहु नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो शुक्र आपको समझ आ चुकी है, दो बड़े कारण खराब होने का। एक तो 8वां घर ऊपर से राहु का नक्षत्र। अब शुक्र आपको क्या खराब फल देगा, सवाल ये भी है। शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, उन 2 ग्रहों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी देखनी है भाई, चौथा घर देखा जाएगा। आपका मकान देखना है, वाहन देखना है, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर देखने हैं, चौथा घर। और चौथे घर में 7 लिखा है, ये है तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। और वो बेचारा खराब है, तो शुक्र क्या करेगा, चौथे घर को लेकर दिक्कतें देगा। चौथा घर माता, शुक्र की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर को, उसको लेकर दिक्कतें। घर में क्लेश होगा, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी का घर। आपकी इनकम कैसी होगी, 11वां घर। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और 11वें घर में 2 लिखा है, इसका भी मालिक शुक्र है। अब शुक्र क्योंकि खराब घर में बैठा है, शुक्र आपको आमदनी को भी लेकर दिक्कतें देगा। इनकम आपकी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। और लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है, ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, साथ में घर का कारक है। आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे आपने बोला था पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, 2 साल हो चुके हैं, पत्नी लड़के मायके गई है, वो भी कारक शुक्र है भाई। और शुक्र बंदे को कामों को बनाता है, काम वासना बढ़ा देता है। ऐसे लोग लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, जो आपने बोला है ना एक्स्ट्रा फेयर आपके हुए थे, उसकी वजह से पत्नी गई है लड़के, वो कारण शुक्र है। ये शुक्र 8वें घर में बैठ के भाई कई बार गुप्त रोग भी देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। मतलब आपको मैं बस ये समझा रहा हूँ कि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है वो बड़ा कारण शुक्र है भाई। शुक्र सही हो गया, इनकम बढ़ेगी, पत्नी का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, हज़ारों फायदे हैं। तो शुक्र के उपाय क्या है वो आप लिख लो। और वैसे भी एक बात और नोट कर लो, अगर आप अपने घर से दूर जाके काम करते हो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जितना हो सकता है आपकी जन्मभूमि को छोड़ो। जैसे आपने लिख रखा है ना ये इंदौर से दूर जाओ आप। इससे मान लो कहीं पंजाब में चले जाओ, चंडीगढ़, मतलब इससे दूर जाना है। इससे दूर चले गए आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत साथ देगी आपकी। इससे दूर मतलब चाहे मान लो कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ, फ़ायदा होगा आपको। अब शुक्र के सवाल की क्या उपाय है इसके, देखो जी मैं ज़्यादा आपको उपाय बताने वाला हूँ। पहला उपाय है आप शुक्र का मंत्र याद किया करो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। चौथा है शुक्र का दान करो, और ये दान अपने करना है शुक्रवार को। 5वां उपाय, अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो चाहे। 6वां उपाय है आप शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। तो ये शुक्र के उपाय करते हो, शुक्र भाई बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, अच्छे फल देगा। क्या क्या उपाय है दोबारा मैं बोल दूँ। शुक्र का मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र है। माला ले लो, एक माला से रोजाना 1 माला चाहे कर लो, 2 माला कर लो। कब करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, दोनों टाइम 1-2 माला सुबह, 1-2 माला शाम को किया करो। और शुक्रवार को शुरू करके स्टार्ट कर देना। और शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये 2-2 मिनट के पाठ हैं। यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे आपको निकल आएंगे। तो ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह शाम। और शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और व्रत रखना अगर आता है शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। नहीं आता छोड़ दो चाहे। और शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप अगर आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो। नहीं है कोई बात नहीं, तो माता लक्ष्मी जी का एक पाठ है वो पढ़ लो, श्री सूक्त का पाठ है। इस श्री सूक्त का पाठ पढ़ने से क्या होगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या एक और पाठ है वो भी आप पढ़ सकते हो, कनकधारा स्रोत कहते हैं। ये चाहे दोनों पाठ पढ़ लो, आपकी मर्जी। देखो जी, चाहे श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा स्रोत, ये पाठ क्यों बोले हैं, इससे दोनों पाठ से भी ये धन के लिए पाठ है। जो ये बंदा पाठ पढ़ता है उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लो चाहे सुन लो, चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे एक पाठ इनमें से जरूर पढ़ो। तो ये शुक्र की बात, क्योंकि आपके देखो जी, अगर मैं फिर बोलूँ आपके ग्रह वैसे काफ़ी ख़राब है, क्योंकि आपका शुक्र खराब है, केतु खराब है, मंगल, ये सूर्य, राहु,
अगर सभी के उपाय बताऊंगा फिर तो उपाय बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको शुक्र के उपाय तो जरूरी हैं क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है। देखो जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है, और दूसरा असर केतु का है जिसकी चल रही अंतर्दशा अभी चली है, दूसरा महीना 25 में चली है, फरवरी में। अभी एक सवाल कि केतु कैसा है, तो केतु भाई शुक्र से भी 2 गुना ज़्यादा खराब है। अब केतु कहाँ बैठा है, वो है बैठा 11वें घर में। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब केतु आपका सवाल होगा कि क्यों खराब है, क्योंकि ये 11वें घर में, घर तो चलो अच्छा है 11वां घर, लेकिन वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। तो केतु आपके 11वें घर को खराब कर रहा है। 11वां घर आमदनी, आपको आमदनी को लेकर दिक्कत देगा, मतलब आपके पास काम काज नहीं होगा, अगर काम काज होगा उसमें दिक्कत आएगी, लाभ नहीं होंगे, प्रमोशन नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होगी। ये भी आपको दिक्कत दे रहा है भाई, जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, जो भी आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है, इसके भी आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। अब इसके उपाय में से पहला उपाय है आप केतु कवच का पाठ पढ़ो, या इसको भी पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ लो। ये भी 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, जहाँ तो पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब, चाहे सुबह शाम पढ़ लो या एक टाइम, जब भी आपका टाइम लगे जरूर पढ़ो। तीसरा है केतु का दान करो। अब इसका दान क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो भाई, कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करो। बाकी अब आपके देखो, जो मैं दूसरे ग्रह भी कवर करते हैं, जैसे आपका राहु, ये भी खराब है। राहु क्या खराब है, कहाँ बैठा है, ये बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है संतान का घर। संतान आपकी, जो बच्चे आपके हैं वो कैसे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का माल का देखना है, तो 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा 8। 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका है, मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपके बच्चों के बारे में। और मंगल के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु की पहले बात कर लेते हैं। तो राहु 5वें घर में, यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। केतु खराब क्यों था, नीच का बैठा है। अब राहु क्या खराब फल देगा, इस 5वें घर को खराब कर रहा है जहाँ बैठा है। 5वां घर संतान का घर है। राहु आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। क्या चिंता होगी, कुछ ना चिंता जरूर होती है जब भी राहु 5वें घर में होता है। जहाँ तो ये गर्भपात कराता है, बार बार गर्भपात होना। सबकी दिक्कत अलग अलग होती है, कईयों का बार बार गर्भपात हो रहा है, कईयों के मैंने देखा है लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता नहीं। वैसे ज़्यादा होता ही नहीं पुत्र, या देरी से होता है। लड़कियाँ बहुत सारी होती हैं। या 5वें घर में राहु, कई बार संतान देरी से होती है, या संतान का ऑपरेशन से होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से बनती नहीं। तो आपको राहु संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। अब राहु के चलो पाठ तो रहने दो, लेकिन राहु का एक दान आपको मैं बोलूँगा जरूर करो, क्योंकि फिर यहाँ पे पाठ ज़्यादा हो जाए। खाली राहु का आप क्या करो, राहु का दान किया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। और दूसरा उपाय जो है वो आप कर ही रहे हैं, वो है आप शिव जी की पूजा उपासना, जैसे आपने बोला था आप करते हैं, ठीक है। क्योंकि राहु के देवता है शिव जी, तो शिव जी से आपका राहु भी अच्छा होगा। तो शिव जी के लिए क्या करना है, शिव जी को हो सके तो रोजाना मंदिर जाओ माथा टेकने, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मैं मंगल की बात करता हूँ। सवाल कि मंगल कैसा, मंगल भी देखो जी तो बैठा है 12वें घर में। घर अच्छा नहीं, 12वें घर को खराब घर माना। किस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो मंगल एक तो 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 3 लिखा है बुध का घर है, दुश्मन का घर। अब मंगल आपको क्या खराब फल देगा, मंगल आपको इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 10वां, और 10वां घर भाई काम काज का घर होता है। जो भी आप नौकरी कारोबार करते हैं इस घर से, 10वें घर से देखा जाएगा। और 10वें घर में लिखा है एक मेष राशि, मालिक मंगल देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और मंगल वो भी खराब घर में बैठा है 12वें घर में। 12वां घर हानि का, मतलब काम काज की हानि। राजभंग योग बना है, मंगल भी दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें लगेंगी भाई, बहुत सारी आएंगी। नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी। और मंगल आपके 5वें घर का भी मालिक था, संतान के घर का, संतान संबंधी चिंता भी देगा। लेकिन मंगल एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि विदेश का भी घर है, काम काज विदेश। घर से दूर जाओ भाई, फिर आपको काम काज का सुख मिल जाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। लेकिन मंगल के लिए क्या करूँ, मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के पाठ अगर आप पढ़ते हैं, उससे आपका, हनुमान जी देखो जी आपके कई ग्रह अच्छे होंगे, मंगल तो अच्छा होगा ही। ये जो मंगल है जो आपको खराब फल दे रहा है काम काज में, ये खराब फल नहीं देगा अगर आप हनुमान जी के पाठ पढ़ते हैं। और आपका राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु भी हनुमान जी की पूजा उपासना करने वालों से डरता है। और शनि भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं। अब हनुमान जी के लिए भी आप हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ लो। अब देखो जी आपके यहाँ पे मैं बात करता हूँ 6ठे घर में बैठे सूर्य और बुध की।
ये पहले समझो जो दूसरा घर है ये धन जोड़ने का होता है कि कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर। और फार्मूला है दूसरे घर का मालक देखो, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छी जगह बैठा है या बुरी जगह बैठा है। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इस घर में, छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जे का घर, खराब घर है ये सूर्य। सूर्य मतलब छठे घर में खराब घर में बैठा है। रोग, शत्रु, कर्जा मतलब सूर्य आपका धन का मालक। देखो धन चला गया, छठा घर रोग, सूर्य आपकी बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा। छठा कर्जे का है, धन कर्जा, सूर्य आपको कर्जदार बनाएगा। अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है सूर्य की वजह से है। और 10 छठा अगर शत्रु, धन शत्रु, दुश्मन के द्वारा भी आपके धन की हानि होगी। पिता संबंधी दिक्कतें, मतलब सूर्य भी आपका खराब है, धनहीन जो बने, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी आपकी। वही बात है यहाँ पे देखो जी, सूर्य के भी अगर उपाय बताऊँ फिर उपाय भाई ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसका जो उपाय है अभी चाहे रहने तो बाद में शुरू कर देना कभी। वो क्या है? आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अपने पढ़ना है, लेकिन अभी रहने दो इसको, मतलब कुछ महीने रुक जाओ, अभी 3-4 महीने के बाद शुरू करना, क्योंकि एक साथ पाठ फिर आपको हो सकता कभी आपने इतने पाठ किए ना हो भाई, दिक्कत आए, तो ये रुक जाओ अभी। ऐसे मंगल के भी पाठ थे, लेकिन वो आपको मैंने पाठ ज़्यादा नहीं बोले, खाली मैंने मंगल का हनुमान जी की पूजा उपासना बोल दी है, उससे आपका काम चल जाएगा। और राहु के पाठ आपको नहीं बोले, सिर्फ राहु का मैंने दान बोल दिया है, वो करो आप। अब आपके देखो जी, ये जो पहला ग्रह है, जैसे कि मैं 12 ग्रह आपको बोले हैं कि 7वां ग्रह पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, ऐसे पहला ग्रह आपका ग्रह है। मतलब आप जो है आप क्या हैं? रवि। रवि कैसा होगा? रवि का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और पहले घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, तो आपका वही चंद्रमा जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पहला घर उसी का घर है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बात मेरी और नोट कर लो, आपका ये जो सवाल होगा कि 9 ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं? इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं भाई बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे चंद्रमा आपका अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है। अगर दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे गुरु दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते, जैसे आपका राहु केतु नीच के हैं या दुश्मन के घर में जाके बैठे हों। अब चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो पहले घर में अपने घर में बैठा है, तो पहले घर का अच्छा कर दिया। मतलब पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको गुणी बना देगा, समझदार। लेकिन देखो जी, दशा भी देखनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा उसकी आपके ऊपर ज़्यादा चल रही है। चंद्रमा ठीक है बेचारा अच्छा है, लेकिन वो उसकी अभी दशा है नहीं है, असर है आपके ऊपर लेकिन कम है उसका। अब ऐसे ही 7वां घर जो है ये है पत्नी का घर। अगर देखो जी आपकी पत्नी के बारे में जानना है, हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। 3 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे आपको मैं भी बताता हूँ। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। और मैंने आपको बोला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालक कौन है? शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपकी पत्नी के लिए एक तो 7वें घर का मालक शनि देखना पड़ेगा, और शनि इसी घर में बैठा है। शनि तो आपका है बहुत अच्छा, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। शनि दिखा रहा है कि आपको पत्नी का योग मिलेगा अच्छा। लेकिन मैंने बोला पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। शनि तो अभी देख लिया, वो तो अच्छा है, लेकिन शुक्र को भी देखा जाता है पत्नी के लिए, और शुक्र आपका खराब है। और शुक्र की वजह से आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, जो पत्नी आपकी लड़के गई है मायके, वो शुक्र की वजह से है, शनि की वजह से नहीं है। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी समझदार होगी, गुणी होगी, अच्छी होगी मतलब। और इस पत्नी घर के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल दोष भी यहाँ पे बना है, लेकिन मंगल की उच्च राशि, मंगल भी इस घर का अच्छा ही करेगा, ज़्यादा खराब नहीं। मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण ये शुक्र है आपका, और ऊपर से चल रही शुक्र की दशा। और बाकी आपकी देखो जी, अभी हमने कुंडली में देखा, गुरु की बात करूँ, गुरु से घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में, अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे। लेकिन देखो जी, अगर आज गुरु की दशा होती है ये समय अच्छा, मतलब दशा भी देखनी बहुत जरूरी है। आज चंद्रमा की दशा होती समय अच्छा होता, गुरु की दशा होती समय अच्छा होता। दशा किसकी चल रही? जो ग्रह खराब है आपका। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं भाई, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम काज आपको मिल जाए, कर्जा उतर जाए, आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ, पत्नी का सुख मिले, हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों का सुख मिले, जो मैंने उपाय बोले हैं वो करो। खासकर शुक्र और केतु के आपको उपाय ज़्यादा बोले हैं, तो इन दोनों के उपाय ज़्यादा करो। शुक्र के खासकर ज़्यादा उपाय देखो, तो ये दोबारा मैं बोल दूँ कि शुक्र का मंत्र, शुक्र कवच स्रोत, सुबह शाम ये पाठ पढ़ो, मंत्र सुबह शाम करो माला से। और शुक्र का दान शुक्रवार को, व्रत कथा रख लो अगर आपको आता है व्रत रखना। व्रत में वैसे करना क्या है, मान लो शुक्रवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन है शुक्रवार, आपका मैं आज व्रत रखने लगा हूँ। आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, कथा सुन लेना, आरती कर लेना।
नहीं आता कोई बात नहीं, माता लक्ष्मी जी के जो पाठ मैंने बोले ताकि आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो, धन आएगा ये पाठ पढ़ने से, या सुन लिया करो इसको। और केतु कवच, केतु स्रोत, इनको पढ़ना है या सुनना है सुबह शाम। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। राहु का दान किया करो, राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। और शिव जी की आप पूजा उपासना कर ही रहे हो, बस उसको उसके लिए क्या करो, शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो। हनुमान जी के जैसे पाठ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। और सूर्य का जो पाठ है ये अभी रुक जाओ, कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। और आपकी पीछे एक डेया भी चल रही थी, अष्टम डेया, अभी खत्म हुई है, 10-15 दिन हुए हैं डेया खत्म हुई को उसने, क्योंकि अष्टम डेया काफ़ी दिक्कतें पैदा करती, मतलब आपकी पीछे अगर 2-2.5 साल से दिक्कतें आ रही थी, वो मैं कार्निक अष्टम डेया को भी बोलूँगा, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। मतलब अभी आपको फिर भी कुछ राहत मिली होगी, क्योंकि 15-20 दिन हो चुके डेया ख़त्म हुई को, अष्टम डेया चल रही थी। बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। राहु का दान और राहु के लिए शिव जी पूजा उपासना, सूर्य का पाठ शुरू कर देना, अभी रुक जाओ कुछ महीने। और अभी जैसे आपकी शुक्र की दशा भी को पिछले कई साल हो चुके हैं, फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी अगले साल में, चौथा महीना 26 में, मतलब 1 साल अभी पड़ा है, 1 साल के बाद शुक्र की दशा खत्म हो जाएगी। और इसके बाद बड़ी दशा किसकी आएगी आपके ऊपर, सूर्य की। अब आपका सवाल ये भी होगा कि सूर्य की दशा आपकी जो आएगी वो अच्छी जाएगी जब बुरी, भाई सूर्य भी खराब है तो दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में, धन की हानि होना। लेकिन सूर्य का शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये विदेश के घर को देख रहे हैं, सूर्य भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाके काम करते हो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के आपको बस मैं यही समझाऊंगा, भाई जितना हो सकता है अपनी जन्मभूमि जो आपकी इंदौर है उससे दूर चले जाओ। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ अगर पैसा है हाथ में, या अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ, काम करो दूर जाके। और साथ में जो उपाय बोले हैं उपाय ज़रूर करने हैं आपने। और अभी एक और चीज़ नोट करो, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचो। और ये शुक्र देखो जी, अगर आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, शुक्र आपका और ख़राब होगा, तो लड़कियों से दूरी बना के रखो। लड़की बात ज़्यादा ना बनो भाई, शुक्र ज़्यादा ख़राब होगा। और रही बात पत्नी वाली, पत्नी की अगर इज्जत करते हो, मान लो शुक्र के सभी उपाय आप करते हो, लेकिन अगर आपने पत्नी को दुख दिया, पत्नी को मारपीट की, मतलब पत्नी को नहीं बुला रहे, शुक्र अच्छे फल नहीं देगा। तो क्या करना है, पत्नी की रिस्पेक्ट करो, पत्नी को दोबारा अपने घर पे लेके आओ, उससे माफ़ी मांग लो, फ़ोन करो उसको कि आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। भाई आधा शुक्र आपका वैसे ही सही हो जाएगा। और मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि खाली ये नहीं कि पाठ कर लिया शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी से भी इज्जत करो उसकी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। तो उसको फ़ोन करके बुलाओ। और आपने मुझे बोला था पुखराज दान कर रखा है, भाई पुखराज के फायदे भी हैं नुकसान भी, क्योंकि गुरु आपके छठे घर का मालिक है, छठा घर है शत्रु रोग कर्जा। पुखराज से नुकसान ये हो सकता है, आपका कर्जा बढ़ सकता है, रोग बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा पुखराज को उतार के रख दो, रत्नदान मत करो पुखराज, कोई रत्नदान नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले वो करो बस आप। बाकी आप ऐसा करना, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा तो मुझे कॉल कर लेना आप चाहे, या आपका जो सवाल होगा व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। फिलहाल तो आपके सवाल यही थे, जैसे आपने बोला है जॉब नहीं है और लोन भी है, क्योंकि देखो ग्रह खराब भी ज़्यादा हैं, दशा भी अच्छी से नहीं चल रही आपकी, पैसे आते हैं और सब दूर से रिलेशन। बाकी कोई नहीं, देखो जी जितना हो सकता है, और एक और बात, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, जो भी घर के आसपास मंदिर है रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, माथा टेकने जाओ, अच्छे कर्म करो, कुत्तों को रोटी डालो रोजाना, पंछियों को सतनाजा डाल दो, और गाली गलौज करने से बचो, अच्छे कर्म करो, पाठ पूजा ज़्यादा करो, धार्मिक बनो।